कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमने 1,15,000 रुपया चंदा दिया, शिवराज सिंह ने 1 लाख रुपया चंदा दिया। अरे भाई, आपने चंदा भी दिया, फिर भी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि नहीं गया। और जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लोग गए, वो उद्घाटन के पहले ही कुछ, वो बेचारे क्या करते, उनको मालूम है कि उन्हें जनता के बीच जाना है, जनता हमसे सवाल पूछेगी, हम क्या जवाब देंगे, तो सब कुछ छोड़ करके वो पहले चले गए। फिर भी बेचारे की वो नैरेटिव देश भर में नहीं बन पाई। आपको अगर यही कहना था कि वो तो बीजेपी का कार्यक्रम है, वो तो आरएसएस का कार्यक्रम है, बीजेपी और आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है, आप वहां जाकर के भी ये बात कह सकते थे। मना किसने किया था? लेकिन आप सोचिए, जब आप भी होते आज वहां और देश भर के कैमरा आपको फोकस करते, क्या आज सोनिया जी भी आई हैं, आज राहुल जी भी आए हैं, आज खड़गे जी भी आए हैं। कम्युनिस्टों की तो मति मारी गई है, उनको तो क्या कहें, वो तो धर्म को अफीम कहने पर लगे हुए हैं। उनके आका ही कहते थे कम्युनिस्टों से कोई अपेक्षा है भी नहीं, वो किसी और दुनिया में जी रहे हैं। न तो वो दर्शन में जी पा रहे हैं, न ही वो जो दृष्टिगत सत्य है उसमें जी पा रहे हैं, न तो वो तीसरी आंख के सत्य को देख पा रहे हैं, ना ही दृष्टिगत सत्य है उसको देख पा रहे हैं। किसी में, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन वो कम्युनिस्ट बनकर के बैठे हुए हैं, खत्म हो गए, वो पॉलिटिकली ऑब्सोलीट हो चुके हैं। फिर भी हम नहीं जाएंगे, नैरेटिव बनाएंगे, एक आध दो लेख इधर लिख करके, कुछ इंटरव्यू दे करके, कुछ अपने लोगों के साथ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कॉफी पीते हुए कुछ बात कर लेंगे, कुछ विदेशी सिगरेट पीते हुए कुछ बात कर लेंगे। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्या कांग्रेस भी हमारी उसी रास्ते पर चल पड़ी है? देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोटे तौर पर सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी, उसी रास्ते पर चल पड़ी है। शरद पवार जी को कम से कम यह बुद्धि आई, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन उद्घाटन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर राहुल गांधी जी का कोई कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम है, बीजेपी को आप निमंत्रण देकर के देखिए, बीजेपी वाले आपके कार्यक्रम में जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम शीर्ष नेतृत्व को इमोशन क्या होता है, संवेदना क्या होती है, हमारा मानस कैसे सोचता है, इसके बारे में वो अध्ययन करते रहते हैं। आप नहीं करते हैं, यह बात साबित हो गई। अब इस पर कोई दो राय नहीं बनाने की आवश्यकता है। दो दृष्टांत, दो ब्लंडर आपने ऐसे किए, इससे साबित हो गया कि आप संवेदना क्या होती है यह समझना चाहते नहीं, आपको इसकी समझ भी नहीं है। अगर इसकी समझ होती तो आप पार्लियामेंट के उद्घाटन में ही जाते, और अगर उद्घाटन में नहीं गए तो उस पार्लियामेंट में नहीं बैठते। वैसे भी 150 लोगों को निष्कासित कर दिया था बीजेपी वालों ने। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हटा दिया, वो सुनते नहीं है, हमारा माइक बंद कर देते हैं। तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था, और आप विरोध करते रहते, आदर्श स्थापित करते, जनता के बीच जाते, इस बात को बताते कि वो जो नया पार्लियामेंट बना है वो गलत बना है पार्लियामेंट, और इस पर आप जनता की राय लेते। और फिर अगर जनता नकार देती, फिर कहते कि भाई हम जनता के बीच गए थे, जनता ने नकार दिया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो हम उस संसद भवन में जाएं या हम उसका तिरस्कार कर दें। तो अब मुझे लगता है कि जनता अगर चाह रही है कि नहीं, मुझे उस संसद भवन में इसी रूप में जाना चाहिए, हारे हुए पार्टी के रूप में ही जाना चाहिए, तो हम आए हैं। कम से कम ये कहने का मौका तो मिलता। अरे आपने विरोध भी कर दिया, और फिर जब सेशन नया आया उसमें जाके बैठ भी गए। मैं आपको जो कहना चाहता हूं, विपक्ष के मेरे लोग, वो ये कि आप ना तो आदर्श पे चल पा रहे हैं, ना ही धूर्तता कर पा रहे हैं, ना ही चालाकी कर पा रहे हैं, ना ही हाईजैक कर पा रहे हैं। जो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े धूर्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चालाक हैं, आरएसएस के लोग बड़े धूर्त और चालाक हैं, तो आपको किसने रोका है धूर्तता और चालाकी करने से? ना, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। आप कहने के नहीं तो मैं तो आदर्श राजनीति कर रहा हूं। कैसा अर्थ, कैसी आदर्श राजनीति, कैसी आदर्श राजनीति? आपने पार्लियामेंट का विरोध किया, फिर पार्लियामेंट में जाकर के बैठे, वो कैसा विरोध था? अभी आप कह रहे हैं कि हम राम मंदिर जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं जाएंगे। पूरा देश, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, ट्रस्ट के लोगों ने
ट्रस्ट के लोगों का विश्वास आखिर में बीजेपी और आरएसएस के लोगों का जीता तो ट्रस्ट ने, या ट्रस्ट इन्होंने ही बनवाया? दोनों एक दूसरे के अन्योनाश्रय संबंध हो गए हैं दोनों के बीच में। तात्पर्य यह है कि बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस और ट्रस्ट का ही ये कार्यक्रम समझ करके आप जाते और रामलला का दर्शन करते। ये सवाल एक बेहद संवेदनशील है, एक धर्म से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था से जुड़ा हुआ है। या तो आप ये कह दें कि मेरा एक बहुत बड़ी आबादी की आस्था में कोई आस्था नहीं है, ये भी आप नहीं कहने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। आप ये कहिए कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, ये सब क्या नाटक है, ये क्या रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये क्या 11 दिन का ये उपवास कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, ये सब ढोंग है, टोटल ढोंग है। आप बोलते रहिए यही बात, मैं नहीं मानता हूं राम को, राम के वजूद को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। भारत उनको भी स्वीकार कर रहा है, ये समाज उनको भी स्वीकार कर रहा है। ये तो ब्यूटी है हमारे देश की। जो माने उसका भी स्वागत, जो ना माने उनका भी स्वागत। आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि यहां तो चारवाक को भी महर्षि चारवाक कहते हैं, जिन्होंने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत् जीवेत सुखम जीवेत, उनको भी सम्मान मिल रहा है। आप द्वंद में हैं, आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम करें क्या, और वक्त बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। 55 साल के हो गए राहुल गांधी, इस बार भी उनका मौका नहीं आएगा, अगली बार वो 60 साल के हो जाएंगे। अब आप ही बताइए, 60 साल के हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि 29 में उनकी दावेदारी कैसी होगी, किसने देखा है? क्योंकि एक नया नारा शुरू हो गया आज से ही एक नया नारा शुरू हो गया, कृष्ण कन्हैया आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।